जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर में एक ईवी बाइक, जो ई बाइक है, स्कूटी है, वो ब्लास्ट हो गई। पर मैं सोया हुआ था तो ब्लास्ट आया, तो नीचे मैं गुजरा तो पूरा धुआं धुआं हो गया था। फिर देखा कि नीचे पूरा आग लग गया है। आया तो यहाँ पूरा एकदम आग लग गया था। जो पानी मिल रहा था कर, फिर पानी भी लगभग खत्म हो गया था। फिर हम आप देख सकते हो यहाँ रेत है, जो ये कांच के टुकड़े खिड़की के हैं। ये ब्लास्ट हुआ तो खिड़की ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर गाड़ी का जो ये मिरर, साइड मिरर है, ये पूरा जल के खाक हो गया है। थोड़े खर्चे कर ले, भले पेट्रोल चला ले, वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जान। हम ले रहे हैं ईवी, आपसे ले रहे हैं, भरोसा करके ले रहे हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद है कैलाश नगर में। कैलाश नगर के एक घर में आपको पीछे का मंजर देख के लग रहा होगा कि इस घर में आग लगी है, मगर ना ही सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ना ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। जो चीज हुई है, जो वाकया हुआ है, वो आपको बताने से आप भी सोचने में पड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार और आम जनता सब मिलकर ईवी के सपोर्ट में है। ईवी को लाने में सब खुश हैं, क्योंकि पेट्रोल के पैसे भी बच रहे हैं और पर्यावरण भी दूषित होने से बच रहा है ईवी बाइक कार आ जाने से। मगर जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इस घर में एक ईवी बाइक, जो ई बाइक है, स्कूटी है, वो ब्लास्ट हो गई। दरअसल सुबह 4 बजे के आसपास बाइक को चार्ज में लगाया गया था और महज आधे घंटे के अंदर बाइक ब्लास्ट हो गई। और इसी जगह पे वो बाइक खड़ी थी, यहाँ से चार्जिंग हो रहा था। बाइक के ब्लास्ट होने के बाद जो बगल में कार मौजूद थी, उस कार में भी काफी कुछ क्षति हुआ है, कार में भी काफी कुछ नुकसान हुआ है, घर भी काफी कुछ डैमेज हो चुका है। आपको दिखा दे तो घर के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा वाकया क्या था, पूरा मंजर क्या था और ये घटना जो हुई कैसे हुई। भैया, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सचिन कुमार जायसवाल है। मैं इस घर का निवासी हूँ। तो ये जो आग लगी है, स्टार्टिंग से क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मैं सोया था, 4 बजे का टाइम था। तो मेरे घर में चार्जिंग लगा था। सुबह ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है, सुबह 6 बजे। तो चार्जिंग के कम से कम 3 घंटा लगता है चार्जिंग के लिए। तो 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है? 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो ये करीबन चेक किए थे तो 25% चार्जिंग था। जब 25% चार्जिंग था तो हमने लगा दिया था। तो 4 बजे चार्जिंग लगा था, आधे घंटे में ही फिर मैं ऊपर ये मेरे जो साले साहब है, वो लगाए थे। तो ऊपर मैं सोया हुआ था तो ब्लास्ट आया, तो नीचे मैं गुजरा तो पूरा धुआं धुआं हो गया था। घर के अंदर पूरा धुआं धुआं हो चुका था। फिर मैं क्या करूँ, उस समय कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तो मैंने पापा को बुलाया, पापा पापा करके। वो भी ऊपर ही सोते हैं, बाकी जो सदस्य हैं वो नीचे सोते हैं। तो मैं पूरा बुलाया, फिर देखा कि नीचे पूरा आग लग गया है। आया तो यहाँ पूरा एकदम आग लग गया था। तो फिर कुछ समझ नहीं आता, सबसे पहले यही सोचता है कि क्या करे, पानी, और कुछ नहीं सोचता। तो पानी पानी फिर देखा मैं कहाँ कहाँ, फिर बाल्टी वाल्टी पानी लेके फिर मैं बुझाने में लग गया। और फिर देखा तो कार में भी इम्पैक्ट आ गया था। कार भी लगभग यहाँ से आधी से जलना स्टार्ट हो गई थी। और पानी इतना था नहीं, क्योंकि लाइट गोल हो चुका था। ब्लास्ट के चक्कर में जो वायर है वो ट्रिप कर गया था। तो उस समय आप उतना नहीं सोच पाओगे। तो जो पानी मिल रहा था कर, फिर पानी भी लगभग खत्म हो गया था। फिर आप देख सकते हो यहाँ रेत है, जो पूरा पूरा फिर अब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर क्या करे कि जो हमको मिला, मिट्टी रेत वगैरह जो भी मिला, हम पूरा उसको इसमें डाले। यहीं पर खड़ी तो जो स्कूटी थी, जो इलेक्ट्रिक हुई थी, यहीं खड़ी थी। और जस्ट इसके बाजू में ये कार था। ये कांच के टुकड़े खिड़की के हैं? ये कांच के टुकड़े खिड़की के हैं। ये ब्लास्ट हुआ तो खिड़की ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, ये टूट गया पूरा। ये अच्छा, मतलब घर में भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। गाड़ी में क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि बगल में कार खड़ी थी? हाँ, गाड़ी का जो ये मिरर, साइड मिरर है, ये पूरा जल के खाक हो गया है। और ये पूरा प्लास्टिक और ये जो टायर है पूरा जल गया। और ये पूरा इसका आपको इम्पैक्ट यहाँ देख सकते हो आप पूरा। अंदर इंजन तरफ भी कोई नुकसान पहुंचा है क्या? इंजन तरफ अगर अपन 10-15 मिनट और होता तो इंजन भी जलना स्टार्ट हो जाता। इंजन लगभग बच गया। हाँ, साइड से पूरा मेल्ट हो गया। फिर कुछ नहीं सूझा तो हमने मिट्टी, जो अपने को जो रेती मिला तब तक, और ज़्यादा जन भी नहीं थे, 3 जन मिल के अपन बुझा रहे थे। बाकी जो मेरी बहन थी, जो आसपास के पड़ोस से, उनको बुलाया, उनको ये किया। लेकिन यहाँ पर घर बहुत दूर दूर है, पानी लाने में इतना टाइम, ये लगभग आप आज ये जो हुआ है पूरा आधे घंटे में ही हुआ है। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो हम सोचे कि हम खुद बुझाते, जो पहले रखते, क्योंकि अगर कार जल गया तो उसके बाद हमें पानी भी नहीं बचा था। जितना पानी था सब इसी में पूरा खत्म हो गया था। कार में आग लगती तो शायद घर में भी काफी कुछ आराम से उसी चीज का। हमने पहले यही देखता कि घर बचा ले। तो हम जो मिला सब यहाँ फेंके, रित्ती ये सब। और पानी लगभग पूरा खत्म हो गया था इसी को बुझाने में। और ट्रिप हो गया था, हम मोटर भी चालू कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आसपास के जो बुलाए तो अपन लगे लेट लग जाएगा, तो मिट्टी विट्टी से लेके देके हम उसको बुझाए। तो जितना कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि ई बाइक तो पूरी जलकर खाक हो गई, हम आपको ई बाइक भी दिखाएंगे। और ई बाइक के साथ साथ कार में नुकसान पहुंचा है, घर में नुकसान पहुंचा है। तो इसके लिए क्या डिमांड है आप लोग की, या किससे गुजारिश कर रहे हैं, आगे का स्टेप क्या होगा?
पहले तो हम यही चाहेंगे कि जो कंपनी है, पहले हम कंपनी को मतलब कौन सी क्लेम, कंपनी की ई बाइक? ये जॉय की योनो कंपनी, जॉय की योनो वाली है, उसको हम लिए योनो वर्जन वाली। और हम यही करेंगे कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है मतलब घर, हम ईवी यही सोच के लेते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री है और मतलब ये पेट्रोल भी बचाएगा, हम ये भी सोच के लेते हैं। लेकिन अब लगता है कि आप थोड़े खर्चे कर ले, भले पेट्रोल चला ले, वो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जान। अगर हम उसको गाड़ी चलाते तो वो तब भी ब्लास्ट हो सकती थी, जान जा सकती थी, और जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप पॉल्यूशन क्यों बचा रहे हो, अपनी सेहत के लिए बचा रहे हो ना, बाकी। लेकिन अगर आप यही फट जा रहा है तो आप इसको क्यों सपोर्ट दोगे? तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसको सपोर्ट ना ही दो तो अच्छा है। अगर आपको इसको ला रहे हो तो अगर घर में कुछ भी होता है तो वो कंपनी पूरा खर्चा उठाए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ले रहे हो तो एक सेपरेट जगह लो, जहाँ पे आप रख सकते हो। आप अपने परिवार जहाँ सोते हो उससे तो दूरी रखो, क्योंकि ये आपको पता नहीं है। हमको हाँ, हम ये सब वीडियो में ही देखे थे, हमें लगता था कि ये शायद वह कंपनी मतलब गिराने के लिए बोला जाता है, ये सब करने के लिए बोला जाता है, प्रोपेगेंडा सेट होता है कि ये कंपनी गिरा के दूसरी कंपनी। लेकिन अब लेकिन अब मैं सामने से देखा हूँ तो मुझे समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिहेवियर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जान मान, हमारा तो चलो ठीक है, अलग से गैराज है, लोग उसको छोटियों के घर के अंदर भी रखते हैं और कई जन बाजू में भी सोते हैं, तो बच्चे तो इसका जान मान का बड़ा खतरा है। तो जो कंपनी वालों से आपकी बात हुई होगी जॉय कंपनी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है अभी तक? आज जो मंगलवार है तो आज बंद था, उनसे कुछ बात नहीं हुआ है। लेकिन इनके जो फाइनेंस वाले आए थे वो अभी इंस्पेक्शन करके गए हैं, तो बताएंगे बाद में बोले कि कैसे क्या करना है। उन्होंने जब ये मंजर देखा, क्योंकि यहाँ आए हुए थे, तो कार की जो दुर्दशा थी उसको देख के इसके लिए क्या वो कुछ मुआवजा या कुछ देने बोले की बात कि कर रहे हैं? हम इंश्योरेंस लेते हैं, सिर्फ इसी के चीज़ का लेते हैं और किसी चीज़ का नहीं लेते, उसको मतलब आपको वहाँ भले क्लेम करना उससे पड़ेगा। कोई और चीज में नुकसान पहुंच जाए, वो उनकी आपकी हाँ, जिम्मेदारी इस है। चीज़ के मैं मतलब बोलना चाहूँगा कंपनी को, मतलब देना चाहूँगा, अगर आपका जान मान का खतरा है, हम ले रहे हैं ईवी आपसे ले रहे हैं, भरोसा करके ले रहे हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाएं। कल को तो कंपनी ये भी बोल सकती है कि हमने सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस किया था, आपकी जान को खतरा हुआ तो हम क्या करें? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन अब यही बोलूँगा कि आप तो ये सब देख के लग रहा है कि आप ना ही भरोसा करें तो ठीक है। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस घर में हुआ, जो इस घर में घटना हुई, देख सकते हैं आप, अलग से सेपरेट गैरेज होने के बावजूद इतना नुकसान हो गया। तो ईवी है, लोग कुछ पैसे बचाने के लिए लेते हैं और लेना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। मगर अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो वैसे में क्या करें? जो लोग इस ईवी को अपने घर में रखकर चार्ज में लगाते हैं, जहाँ बच्चे हों बड़े हों सब सोए रहते हैं, तो क्या किया जाए? आपको इस हालत को दिखा दूं मैं। ये जॉय कंपनी की गाड़ी है, जैसा कि इसमें अभी भी नंबर प्लेट रखा हुआ है, जॉय ई बाइक।